श्री नामदेव जी महाराज ने मुगल बादशाह सिकंदर लोदी के समक्ष मरी हुई गाय को प्राणदान दिया। कथा आप कल सुन चुके हैं। सिकंदर ने कहा कि तुम्हारे बारे में सुना है कि तुम ईश्वर से मिले हुए, हमको मिलाओ। नामदेव जी ने मना कर दिया, हम तुम्हारे जैसे ही साधारण मनुष्य हैं। फिर दूसरी बात कही कि तुम बड़े करामाती हो, बहुत चमत्कार दिखाते हो, हमको भी कोई चमत्कार दिखाओ। तब नामदेव जी ने कहा कि जाने करामात तो पे काहे को कसब करें। यदि हम करामात करना जानते होते, चमत्कार दिखाना जानते होते, तो दर्जी वाला काम, सिलाई बुनाई कढ़ाई का काम करके अपनी रोजी रोटी कैसे चलाते। छिपा वाला काम, दर्जी वाला काम हम करते हैं। जो कुछ परिश्रम पूर्वक मिल जाता है उसी से ठाकुर जी की सेवा होती है, उसी से मिल संतन सो खाई, मिल बांटकर संतों के साथ पा लेते हैं, भगवत गुणगान कर लेते हैं। तब उस दुष्ट ने हाल की ब्याई हुई सुंदर वेद लक्षणा गाय मंगाई और भरे दरबार में खड्ग से गाय का सिर धड़ से अलग कर दिया। बेचारा 10-12 दिन का बछड़ा रो रहा था, रमा रहा था। इस हृदय विदारक दृश्य को नामदेव जी देख न सके। नामदेव जी से कहा कि यदि इस गाय को तुमने जीवित नहीं किया तो जो गाय के साथ हुआ है वही तुम्हारे साथ होगा, तुम्हारा सिर भी धड़ से अलग कर दिया जाएगा। तुम बड़गला रहे हो लोगों को। तब श्री नामदेव जी ने एक पद गाया, बिनती सुन जगदीश हमारी। बड़ा प्यारा पद है, कल आप लोग सुन चुके हैं। बिनती सुन जगदीश हमारी, तेरो दास आस मुहि तेरी, इतकर कान मुरारी। दीनानाथ दीन होए टेरू, गाय ही क्यों न जिबाओ। आछे सवे अंग हैं याके, मेरे यसई बढ़ावो। जो कहूँ याके करमन में, नहीं जीवन लिख्यो विधाता। तो नामदेव की आयुर्दासों, हो तुम ही प्रभु दाता। यदि विधाता ने इसकी आयु इतनी ही दी हो तो कोई बात नहीं, हमारा दुराग्रह नहीं है। हमारी आयु लेकर इस गाय को जीवित कर दो। और आपकी करुण पुकार सुनते ही गाय का कटा हुआ मस्तक अपने आप धड़ से जुड़ गया, गाय स्वस्थ हो गई, नामदेव जी को चाटने लगी, बछड़ा दूध पीने लग गया। यह देख करके बादशाह नतमस्तक हो गया। बहुत आग्रह पूर्वक बहुत कुछ देना चाहता था। लेवो देश गांव जाते, मेरो कछु नाम होए। कुछ देश गांव ले लो जिससे मेरा नाम हो, मेरा यश बढ़े। नामदेव जी ने कष्ट कर दिया, चाहिए न कछु, कुछ नहीं चाहिए। फिर भी हठपूर्वक बादशाह ने मणिमयी सेज दी, स्वर्णमयी मणि जटित भगवान के सोने के लिए एक सेज प्रदान की, पलंग, और साथ में 10 सिपाही प्रदान किए उसकी सुरक्षा के लिए। आप स्वयं ही अपने आप सिर पर उठाकर चलने लगे तो बादशाह ने कहा हम नौकर भेज देते हैं। बोले भगवान की सेवा नौकर से नहीं होती, स्वयं ही होती। सिपाहियों से कहा भाई तुम लोग क्यों चल रहे हो? बोले इस मूल्यवान पलंग की सुरक्षा के लिए। अब आप समझ गए कि ये भजन में बाधक है, इतनी मूल्यवान। बस जी के किनारे गए, यमुना जी से प्रार्थना की कि आप प्रभु की पटरानी हैं,
आपके महल में तो पता नहीं कितने पलंग होंगे, एक से एक बेशकीमती। ये पलंग भी आप अपने प्रीतम श्याम सुंदर को, राधा रानी को शयन कराने के लिए ले लीजिए। ऐसा कह करके अगाध यमुना के जल में दिल्ली में उस पलंग को डाल दिया। सिपाहियों से कहा कि जिसकी सुरक्षा के लिए तुम आए थे उसकी तो सुरक्षा का प्रश्न ही नहीं है, जाओ तुम चले जाओ अपने मालिक के पास, हम यहीं बैठ के राम राम करेंगे थोड़ी देर। उन सेवकों ने जाकर सिकंदर लोदी से कहा। सिकंदर क्रुद्ध हो गया और फिर यमुना किनारे आया, लेकिन वो देख चुका था महिमा नामदेव जी की, इसलिए उसने थोड़ा दूसरे ढंग से कहा। उसने कहा, महाराज हमारे महल में वैसा पलंग एक ही था, हम सुनार को लेके आए हैं, कारीगरों को लेके आए हैं, उस पलंग के जैसा दूसरा पलंग बनवाना है, सो आप कृपा करके वो पलंग एक बार दिखा दीजिए। आपने कहा हमने तो पलंग यमुना जी में डाल दिया। अरे महाराज बहुत मूल्यवान था, हमको दूसरा उसका 2 कॉपी बनाना है। तब आप यमुना जी में प्रवेश कर गए, तो यमुना जी से प्रार्थना की तो अनेक पलंग निकाल निकाल करके यमुना जी के जल से बाहर पटक दिए। एक से एक अमूल्य मणियों से जटित स्वर्णमय पलंग। बादशाह सोचता था सबसे मूल्यवान पलंग हमारा होगा, लेकिन उसे लगा सबसे घटिया हमारा। बोले जो तुम्हारा हो वो ले लो और हमें आवश्यकता नहीं है। तब चरणों में पड़ गया, बोला महाराज मेरे अपराध को क्षमा करो और कुछ ले लीजिए। बोले लेना तो अब कुछ है ही नहीं तुझसे, बस ये है कबहू साधु ना दुखाइए, किसी संत को तुम पीड़ा मत पहुंचाना, बस इतनी सी बात है। ऐसा कह करके और बोले कि न कभी हमारे पास आना और न हमें कभी अपने पास बुलाना, बस इस कभी किसी संत को पीड़ित मत करना, न हमारे पास कभी आना और न हमको कभी बुलाना। इतना कहकर नामदेव जी महाराज चले आए। ये चरित्र हो चुका है, लेकिन हमने सूत्रात्मक रूप से इसको कह दिया। यात्रा संपन्न करके श्री नामदेव जी महाराज पंढरपुर आ गए। आपने पंढरपुर के निकट कहाँ है वो जगह, कृष्णदास जी जानते होंगे, जहाँ नामदेव जी के लिए भगवान ने मंदिर उलट दिया, औड़ा नागनाथ। औड़ा नागनाथ में आज भी वह मंदिर है जिस मंदिर का द्वार ठाकुर जी ने नामदेव जी के लिए घुमा दिया। आज भी मंदिर का पूरा द्वार घुमा हुआ है। इस चरित्र का श्री प्रियादास जी वर्णन कर रहे हैं। देखी द्वार भीर पगदासी कटि बांधी धर, कर सो उछीर करी चाहे पद गाइए। देख लीनी बे काहू दीनी 5-7 चोट, कीनी धका धकी रिस मन में न आइए। औड़ा नागनाथ में आप पधारे, वहाँ भगवान के मंदिर में गए तो देखा कि मंदिर में कोई उत्सव चल रहा है और बड़ी भारी भीड़ है, और ऐसे अवसरों पर भीड़ में मंदिरों में जूता चप्पल चोरी जरूर होते हैं। अब ये नामदेव जी का भोलापन है। दूसरी बात यह है कि नामदेव जी अपन में विचार करते हैं कि जो कुछ श्रम पूर्वक कमाते हैं उससे संतों की सेवा करते हैं।
उसको अपने शरीर के आवश्यकता में व्यय करना वो मूर्खता है। इसलिए टूटी फूटी पुरानी जूती थी और घिस चुकी थी, लेकिन फिर भी आपके मन में था कि ये भी कहीं चोरी हो गई तो फिर नई जूती करनी पड़ेगी। अपने शरीर के लिए धन का व्यय करना अच्छा नहीं है। सेवा के लिए करना तो ठीक है, शरीर तो नाशवान है। तो आपने कपड़े में जूतों को बांध लिया और उसकी फेट कमर में कस ली, दिखे नहीं, कपड़े में बांध करके जूतों को कमर में कटी बांधी धर करसों उछीर करी चाहे पद गाइए। और वहां पदगान करने लगे। नामदेव जी के चरणों में नूपुर बंधे हुए हैं, बीणा और करताल हाथ में है। श्री नामदेव जी नृत्य करते हुए भगवान को रिझा रहे हैं। भावावेश में आप उछल उछल कर कीर्तन करने लगे और उस भावावेश में कमर का जो पट्टा था, साफा था, वो ढीला पड़ गया और वो ढीला पड़ते ही जैसे खुल गया तो जूती वहां गिर गई। जब जूती गिर गई तो देख लीनी बेई, अरे मंदिर के जगमोहन तक जूता लेके चला आया, मारो 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 मारो। दीनी 5-7 चोट प्रहार किया नामदेव जी के ऊपर, कीनी धका धकी। नामदेव जी को लोग पहचानते न हो ऐसी बात नहीं है, नामदेव जी को पहचानते थे कि नामदेव जी है। जिन्हें बाल्यकाल में ही भगवान का प्रत्यक्ष दर्शन हो गया, भगवान ने 5 वर्ष की आयु में नामदेव जी के हाथ से दूध पिया, ये वही नामदेव जी हैं। यह जानकर भी उन क्या कहें, शब्द तो मुंह पर विमुख आ गया। उन विमुखों ने, भले ही वे भगवत सन्मुख खड़े हैं, पर भगवत सन्मुख खड़े होने पर भी यदि भक्त की महिमा नहीं जानते हैं, संत की महिमा नहीं जानते हैं, तो सन्मुख होने पर भी वे विमुख ही हैं। नामदेव जी को धक्का दिए, कीनी धक्का धक्की। पहले तो प्रहार किया, फिर सब लोग धक्का दे देकर बाहर निकाल दिया। यहाँ एक विशेष बात प्रियादास जी लिख रहे हैं, रिस मन में न आइए। उनके अपशब्द कहने पर, उन लोगों के प्रहार करने पर, धक्का देकर अत्यंत तिरस्कार पूर्वक मंदिर से बाहर कर देने पर भी श्री नामदेव जी को तनिक भी अपमान बोध नहीं हुआ, क्योंकि भगवान के भक्तों के जो लक्षण भगवान ने देवहूति माता को बताए हैं, उनमें तितिक्षव कारुणिका सुहृद सर्वदेहिनाम अजात शत्रव शांता साधव साधुभूषणा मयि अनन्येन भावेन भक्तिं कुर्वन्ति ये दृढ़ाम मत्कृते त्यक्तकर्माणः त्यक्तस्वजन बान्धवाः मदाश्रयाः कथामृष्टाः शृण्वन्ति कथयन्ति च तपन्ति विविधास्तापा नैतान् मद्गतचेतसः त एते साधवः साध्वी सर्वसंग विवर्जिताः संगस्ते स्वथते प्रार्थ्यः संगदोषहराहिते। संतों का सबसे पहला लक्षण है तितिक्षवः, वे सहनशील होते हैं। भयंकर से भयंकर निंदा को सहन कर लेते हैं, अपमान को सहन कर लेते हैं, तिरस्कार को सहन कर लेते हैं, प्रहार को सहन कर लेते हैं, दैहिक दैविक भौतिक तापों को सहन कर लेते हैं, ठंडी गर्मी आदि बरसात आदि को सहन कर लेते हैं। अपमान को तो सहन करते ही हैं, भगवान के भक्त सम्मान को भी सहन कर लेते हैं। आप कहेंगे सम्मान को सहन करना क्या है?
यथार्थ में जो सम्मान सहन कर सकता है वही अपमान भी सहन कर सकता है। सम्मान जिसको नहीं पचेगा उसको अपमान भी नहीं पचेगा। सम्मानित होने पर अपने मन में यह अनुभव करने लग जाना कि वस्तुतः मैं सम्मान के योग्य हूं, इसीलिए मेरा सम्मान हो रहा है। ये जो है ऐसी बात यदि मन में आ गई तो निश्चित सम्मान पचा नहीं, और जब सम्मान नहीं पचेगा तो अपमान की क्रिया न होने पर भी अपमान की अनुभूति होने लग जाएगी। जो व्यक्ति अपने को बहुत सम्मानित समझते हैं उनका कहीं अपमान न हो तो भी वो समझते हमारा अपमान हो गया। अरे हम वहाँ गए थे, हमको ठीक से किसी ने उत्तम आसन बैठने के लिए नहीं दिया, हमसे कोई मीठी वाणी में हमारा स्वागत सत्कार नहीं किया, हमको कुछ हमारा आतिथ्य नहीं किया, हमारा सत्कार नहीं किया, आसन भी दे दिया तो हमको नीचा आसन दे दिया, अमुक को हमसे ऊंचा दे दिया। अब देखो, अपमान की कोई क्रिया नहीं हुई, न बेचारे ने धक्का दिया, न गाली दी, न भगाया, कुछ नहीं, न प्रहार किया, अपमान वाली कोई क्रिया नहीं हुई, पर व्यक्ति ने अपने आप को सम्मानित मान रखा है, सम्मान के योग्य समझ रखा है, इसलिए उसे पद पद पर अपमान की अनुभूति होती है। हमें अपने पूज्य गुरुदेव की एक बात याद आती है। बरसाना में गह्वर वन में कथा चल रही थी। एक गार्गी माई करके एक संत माता जी थी, वो कथा की आयोजिका थी। एक छप्पर पड़ा हुआ था, छोटा सा चबूतरा था, उस पर खाली तखत पर काला कंबल, उसी पर बैठकर महाराज जी कथा कहते थे। हम 2-3 लोग तखत के किनारे बैठ जाते थे और कोई ज़्यादा जगह थी नहीं, बीच में रोड था, उधर वृक्षों के नीचे संत बैठकर कथा सुनते थे। तो परम पूज्य श्री रमेश बाबा जी महाराज ने कहा, अरे इतने बड़े महापुरुष कथा कह रहे हैं, थोड़ा हमको संकेत करते तो गह्वर वन में बढ़िया से बढ़िया व्यवस्था हो जाती।